भगवान का ब्याह हुआ श्री रुक्मणी जी के साथ। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं और कृष्ण साक्षात नारायण है। लोग पूछते हैं राधा रानी से ब्याह क्यों नहीं हुआ ठाकुर जी का? ब्याह के लिए एक से दो होना बहुत जरूरी है और किशोरी जी और ठाकुर जी में अंतर नहीं है, वो एक ही है, एक ही स्वरूप है, वो दो नहीं। ज्ञान की प्रधानता के लिए कृष्णावतार हुआ और प्रेम की प्रधानता के लिए श्री किशोरी जी का अवतार हुआ। बंधुओं, किशोरी जी का रूप इतना गौड़ है, इतना ज्यादा छुपा हुआ है कि वृंदावन के चंद लोग ही उसको जानते हैं। बाकी पूरा विश्व श्री किशोरी जी को कृष्ण की प्रियतमा के रूप में, प्रियसी के रूप में देखता है बस। लेकिन कोई भी किशोरी जी के वास्तविक रूप को जान नहीं सकता, उनको जानता नहीं, और कोई बता भी नहीं सकता उनके स्वरूप का वर्णन, उनके भाव का वर्णन। ये तो उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। किशोरी जी कृष्ण की ही स्वरूपा है। आगे अभी कथा आएगी, रुक्मणी जी आदि जब अष्टपट रानियां भगवान की हो गई तो एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ। वहां पर ये अष्टपट रानियां दर्शन करने के लिए गई किशोरी जी का, ये देखने के लिए कि देखें तो सही हमसे ज्यादा सुंदर हैं क्या राधा रानी, जो कन्हैया नित्य उनका चिंतन करते रहते हैं, नित्य उनका स्मरण करते रहते हैं। तो किशोरी जी का दर्शन करने के लिए अष्टपट रानियों ने जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, अत्यंत सुंदरी एक सुकुमारी कन्या खड़ी है, जिसको देख करके रुक्मणी जी को लगा कि हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। मुंह ढकने लगी रुक्मणी जी, ये इतनी सुंदर। प्रणाम किया, जरूर किशोरी जी। सुकुमारी कन्या बोली, मैं किशोरी जी नहीं हूं, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं, राधा रानी तो अंदर बैठी। रुक्मणी जी मन में सोचने लगी, दासी इतनी सुंदर है तो स्वामिनी कितनी सुंदर होंगी। भीतर और प्रवेश किया तो उससे भी 10 गुना ज्यादा सुंदर सामने खड़ी थी एक कन्या। बोली, निश्चित यही राधा रानी है। चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने मना किया, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं। राधा रानी भीतर है। और अंदर प्रवेश किया तो और सुंदर। मतलब किशोरी जी के पास पहुंचते पहुंचते रुक्मणी आदियों को तो ये लगने लगा कि भाई कोई चुल्लू भर जल में हम डूब जाएं क्या, ये सुंदरता की पराकाष्ठाएं हैं, हम तो इनका आगे कुछ भी नहीं है, दासी के पैर की धूल के समान नहीं है, हम किशोरी जी से तुलना कर रही हैं अपनी। लेकिन आई हैं तो दर्शन तो करके चलें। जब मुख्य शिविर में प्रवेश किया तो असंख्य सुंदरी नारियां खड़ी थी चारों ओर, और मध्य में अपने केश खोले हुए तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी बैठी। रुक्मणी जी से कोई पूछे कि किशोरी जी कैसी हैं, तो रुक्मणी जी वर्णन कर रही हैं कि श्री कृष्ण जब अपनी स्वधर्मा सभा से अत्यंत व्यस्त होने के बाद शाम को लौट करके अपने कक्ष में आते हैं, अपना मुकुट उतारते हैं, अपने केशों को खोल देते हैं और केश खोल करके अपने आभूषण आदि वस्त्रों को सहज करके जब बाल कृष्ण, जब द्वारिकाधीश कृष्ण शयन शैया पर लेट जाते हैं, तब उनके मुखमंडल की कांति को कोई गौर वर्ण कर दे तो ऐसा लगेगा कि राधा रानी सो रही है। वही श्याम वर्ण बन जाएं तो कृष्ण है, वही गौर वर्ण हो जाएं तो श्री राधिका जी इतनी सुंदर है। राधा नाम अपार परम धन, राधा नाम अपार जाहि श्याम मुरली में टेरत, जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार परम धन, राधा नाम राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार।
स्वयं श्याम सुंदर ही हैं किशोरी जी के रूप। तो रुक्मिणी जी लक्ष्मी है, भगवान से ब्याह हुआ। भगवान का दूसरा ब्याह हुआ जामवती के साथ।